नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प समाजशास्त्रीय घटना का विश्लेषण करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक और विस्फोटक उदय की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे आज का युवा राजनीतिक व्यवस्था से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा है और अपनी बात रखने के लिए एक बिल्कुल ही नए रचनात्मक तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। इस पूरी परिघटना को गहराई से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआती घटना से लेकर मीम कल्चर के इस्तेमाल, ढांचागत निराशाओं, उनके घोषणा पत्र, जमीनी हकीकत और आखिर में सरकार की प्रतिक्रिया तक। तो चलिए सीधे पहले बिंदु पर आते हैं। आखिर 15 मई 2026 को ऐसा क्या हुआ जिसने इस विशाल सामाजिक आंदोलन की चिंगारी भड़का दी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में फर्जी पेशेवर डिग्री से जुड़ी एक सुनवाई चल रही थी और उसी दौरान चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी की। हालांकि संदर्भ बिल्कुल अलग था, लेकिन युवाओं ने इस अपमानजनक शब्द को तुरंत पकड़ लिया और इसे अपनी पहचान का एक शक्तिशाली हथियार बना लिया। और इस बात का असर देखिए। बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दिपके ने व्यंग्य के तौर पर एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और देखते ही देखते एक हफ्ते से भी कम समय में इसके फॉलोअर्स 2 करोड़ के पार पहुंच गए। ये आंकड़ा सचमुच हैरान करने वाला है और युवाओं के भारी गुस्से को दर्शाता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक माहौल में हास्य और व्यंग्य असहमति जताने का एक बेहद सुरक्षित और असरदार माध्यम बन गए हैं। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ 78 घंटों में 30 लाख फॉलोअर्स और 22 मई तक ये संख्या 2 करोड़ पार कर गई। इस स्पीड ने तो भारी भरकम फंड वाली भाजपा और कांग्रेस जैसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सोशल मीडिया की वायरल ताकत कैसे स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। पार्टी के सदस्यता के नियम भी काफी मजेदार और व्यंग्यात्मक हैं। बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहना और शिकायत करने में माहिर होना। असल में इन स्टीरियोटाइप्स को गर्व से अपनाकर वे भारत के युवाओं की हताश श्रम स्थिति पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। जब सीधा विरोध जोखिम भरा हो सकता है, तो ऐसा व्यंग्य असहमति जताने की एक सुरक्षित ढाल का काम करता है। भारत में व्यंग्यात्मक सक्रियता का इतिहास पुराना है, लेकिन अगर हम इसे वैश्विक समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। ये अति व्यंग्यात्मक और मीम आधारित लामबंदी इटली के 5 स्टार मूवमेंट या यूक्रेन में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के शुरुआती डिजिटल कैंपेन से काफ़ी मिलती जुलती है। इंटरनेट के जरिए सत्ता का विरोध करना अभी ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। चलिए अब हंसी मजाक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरे पहलू पर आते हैं, जहां हम उन गंभीर आर्थिक और ढांचागत निराशाओं को उजागर करेंगे जो इस अपार समर्थन के पीछे का असली कारण है। ये चार्ट पूरी कहानी बयां करता है। हर साल 80 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से 29.1% स्नातकों को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि बेरोजगार होने का व्यंग्यात्मक क्राइटेरिया युवाओं के दिलों को इतने गहरे स्तर पर छू गया। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत संकट है। सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, हाल ही में नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक जैसी घटनाओं ने व्यवस्था के प्रति गुस्से को और भड़का दिया। इस आंदोलन ने तुरंत एक प्रोटेस्ट सॉन्ग रिलीज किया और सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिए। जैसा कि जाने माने वकील प्रशांत भूषण के इस उदाहरण से स्पष्ट है, इस मूवमेंट के निशाने पर क्रोनी कैपिटलिज्म भी है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे युवा धन की असमानता और एक तरफा आर्थिक संरचना के प्रति अपनी गहरी हताशा व्यक्त कर रहे हैं। आइए अब इनके घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं, जो साबित करता है कि मीम्स और जोक्स के पीछे कुछ बहुत ही ठोस और विशिष्ट राजनीतिक मांगें छिपी हुई हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मजाकिया मांगों के पीछे कितने गंभीर मुद्दे हैं। चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की मांग दरअसल मतदाता अधिकारों की चिंता है। मीडिया लाइसेंस रद्द करने की बात धन के केंद्रीकरण का विरोध है। राजनीतिक अवसरवाद रोकने के लिए दल बदलू नेताओं पर रोक और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों के राज्यसभा जाने पर पाबंदी, ये सभी बेहद परिपक्व राजनीतिक मांगे हैं।
इतना ही नहीं, पार्टी की कार्यप्रणाली भी देखने लायक है। खुद को आरटीआई के दायरे में रखना, गुमनाम चंदे या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नकारना और गुप्त फंड्स का विरोध करना, ये कदम पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था की अपारदर्शी फंडिंग पर सीधा प्रहार करते हैं। 5वें हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये डिजिटल गतिशीलता कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से निकलकर सड़कों पर यानी भौतिक वास्तविकता में तब्दील हो रही है। ये तस्वीर इस आंदोलन के सबसे शानदार विरोधाभास को दर्शाती है। ऑनलाइन दुनिया में वे खुद को आलसी कॉकरोच कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर यमुना किनारे कचरा साफ करने जैसे उच्च संगठित जमीनी अभियान चला रहे हैं। ये कॉस्ट्यूम सत्ता और अथॉरिटी के प्रतीकों को चुनौती देने का एक बेहद चतुर तरीका है। हरियाणा, बंगाल और बिहार में इनके सार्वजनिक प्रदर्शनों को देखें तो ये इतिहास के उन महान अहिंसक आंदोलनों की याद दिलाता है। अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बेहद रचनात्मक तरीके से सत्ता के सामने विरोध दर्ज कराना। ऑनलाइन ब्रांडिंग और ऑफलाइन सक्रियता का ये संतुलन काबिले तारीफ है। और अब छठा और आखिरी पहलू, सेंसरशिप और सरकार की प्रतिक्रिया। इससे पता चलता है कि इस व्यंग्यात्मक समूह ने पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को कितनी गहराई से परेशान किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स का हवाला देते हुए राज्यतंत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A का इस्तेमाल किया और पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी। प्रतिक्रिया का स्तर देखिए। एक तरफ सरकारी मंत्रालय अकाउंट ब्लॉक कर रहा है और खुफिया एजेंसियां इसे संप्रभुता के लिए खतरा बता रही हैं, तो दूसरी तरफ संस्थापक को गुमनाम मौत की धमकियां मिल रही हैं। ये साफ दिखाता है कि एक संगठित हास्य और व्यंग्य को सिस्टम के लिए कितना बड़ा और वास्तविक खतरा माना जा सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट के इतिहास में सिर्फ एक मीम या क्षणभंगुर डिजिटल ड्रामा बनकर रह जाएगी, या फिर ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज का निराश युवा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने के लिए एक बिल्कुल नया और अजेय रास्ता तलाश चुका है? इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।